हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन, वो भी इंग्लिश में सीपीपी नेट एग्ज़ाम के लिए। मैंने देखा है कि अक्सर लोग हिंदी में तो प्रिपरेशन कराते हैं यूट्यूब पे, लेकिन इंग्लिश में बहुत कम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। तो मैं आपके लिए हमेशा से इंग्लिश में ही क्वेश्चन लेके आऊँगा। ये जो क्वेश्चन हैं, ये इनमें से लगभग 80% क्वेश्चन पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जेनेटिक डिजीज़। इनमें से कौन सी जेनेटिक डिजीज़ नहीं है? तो डाउन सिंड्रोम, बी है थैलेसीमिया, बी है और सी है सिस्टिक फाइब्रोसिस और डी है डायबिटीज़। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है डी। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। डायबिटीज़ जो है वो जेनेटिक डिजीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बेस पेयर इन डीएनए इज़। दो सक्सेसिव बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है डीएनए में? तो वो होती है 0.34 नैनोमीटर। मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 0.34 नैनोमीटर, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज़ फाउंड इन मदर्स मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के बाद मदर्स के मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी पाई जाती है मदर्स मिल्क में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, Who discovered Punnett square to predict the genotype of a particular cross or breeding experiment? तो पनेट स्क्वायर को किसने डिस्कवर किया था? तो ऑप्शन ए है TH मॉर्गन, बी है मैकलिन मैकार्टी, सी है ओसवाल्ड एवरी एंड डी है रेजिनाल्ड सी पनेट। तो नाम में ही पनेट लगा है, ऐसे ही आधे लोग तो जान जाएंगे। तो पनेट स्क्वायर को डिस्कवर किया था रेजिनाल्ड सी पनेट ने। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लेकिन ये जो हार्मोन इसमें बताया गया है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सिक्रीट किया जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। अगला क्वेश्चन है, द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज इज डन बाई। तो किस प्रोसेस से जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू साइज़ अलग किया जाता है? तो ए है ब्लेंडिंग, बी है सेंट्रीफ्यूगेशन, सी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और डी है नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लोटिंग डिसऑर्डर। वो कौन सी ब्लड सेल है जिसके नंबर में कमी होने के कारण क्लोटिंग डिसऑर्डर होते हैं? जैसे कि मतलब ब्लड क्लॉट ना करे और एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाए कहीं कट या छिल जाने पे। तो वो कौन सी सेल है जिसके रिडक्शन के कारण ये होता है? तो ए ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट का मतलब होता है WBC, वाइट ब्लड सेल। न्यूट्रोफिल्स, ये WBC की ल्यूकोसाइट की एक टाइप है। और डी थ्रोम्बोसाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का दूसरा नाम प्लेटलेट्स भी होता है। तो प्लेटलेट्स की कमी से ही ये जो क्लोटिंग डिसऑर्डर होते हैं ये होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन। सीरम किस प्रकार से ब्लड से डिफर करता है, मतलब डिफरेंट होता है या अलग होता है? तो ए है लैकिंग ग्लोबुलिन, नहीं ये गलत है। बी नंबर है लैकिंग एल्ब्यूमिन, ये भी गलत है। सी नंबर है लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर, ये सी जो है ऑप्शन ये है करेक्ट ऑप्शन है। जो सीरम होता है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। कौन सा ह्यूमन ऑर्गन है जो आरबीसी का ग्रेवयार्ड जिससे बोला जाता है? तो गॉल ब्लैडर तो बिल्कुल नहीं होएगा, किडनी भी नहीं होएगा, स्प्लीन जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन्स टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के रेगुलेशन में कौन सा ब्रेन का पार्ट यूज़ होता है? तो वो होता है हाइपोथैलेमस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है 12, सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? तो ए है फ्रक्टोज और कैल्शियम, बी है ग्लूकोज एंड कैल्शियम, सी है डीएनए एंड टेस्टोस्टेरोन, डी है राइबोज एंड पोटेशियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। फ्रक्टोज और कैल्शियम सेमाइनल प्लाज्मा में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, द पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज। इस्थमस तो बिल्कुल नहीं होएगा, ए नंबर इस्थमस, बी इनफंडिबुलम, सी सर्विक्स, डी एम्पुला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इनफंडिबुलम इज द क्लोजेस्ट पार्ट टू द ओवरी। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्यूरिन्स फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए आर। डीएनए और आरएनए दोनों में कौन सी प्यूरिन्स पाई जाती हैं? साइटोसाइन एंड थायमीन, एडेनाइन एंड थायमीन, सी है एडेनाइन एंड ग्वानाइन, और डी है ग्वानाइन एंड साइटोसाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एडेनाइन एंड ग्वानाइन, क्योंकि थायमीन तो आरएनए में पाई नहीं जाती, थायमीन की जगह पाया जाता है यूरेसिल आरएनए में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा एडेनाइन एंड ग्वानाइन। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज़ ऑफ आरएनए टेम्पलेट टू सिंथेसिस डीएनए। आरएनए टेम्पलेट से डीएनए सिंथेसिस होने में निम्न में से कौन हेल्प करता है? तो डीएनए पॉलीमरेज नहीं, आरएनए पॉलीमरेज नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है जो हेल्प करता है आरएनए से डीएनए के फॉर्मेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ डीएनए परसेंटेज ऑफ थायमीन इज 20%, देन व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ ग्वानाइन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर थायमीन का जो परसेंटेज है वो 20% है, तो ग्वानाइन का परसेंटेज क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, 30%। ग्वानाइन का परसेंटेज होगा 30%। जिनको ये नहीं पता कि ये कैसे आया 30%, वो कमेंट करें, अगले वीडियो में मैं ज़रूर बता दूंगा इसे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, इन डीएनए व्हेन एजीसीटी अकर्स देयर एसोसिएशन इज एज पर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। एजीसीटी जो होती हैं उनका जो अटैचमेंट होता है, एसोसिएशन होता है, वो कैसे होता है? तो वो ऑप्शन नंबर ए है एटीजीसी, मतलब एडेनाइन जो एसोसिएट करती है टी से, और जो ग्वानाइन एसोसिएट करती है सी से, या फिर बी है एजीसीटी, सी है एसीजीटी, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एटीजीसी, एडेनाइन थायमीन से मिलती है और ग्वानाइन साइटोसाइन से मिलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है 18, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाई। ई हैकल, बी है ई वार्मिंग, सी है ई पी ऑटम, डी है ए जी टेंसली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए जी टेंसली, इन्होंने ये टर्म कॉइन्ड किया था इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन इन एनवायरनमेंट। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लगभग लोगों को पता होगा। लाइकेन जो है वो बहुत बढ़िया पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसमें थोड़ा गलत लिख गया है, इसमें होगा द एयर प्रिवेंशन, यहाँ पे पॉल्यूशन की जगह पे प्रिवेंशन होएगा। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कम इनटू फोर्स इन 1981। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। हमारे चैनल पे लगातार इंग्लिश में ही CPP नेट की एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।